सीआरपीएफ के जवान द्वारा कई सवाल उठाए जाने के बाद गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि जो बीएसएफ जवान के आरोपों के बाद सरकार ने रिपोर्ट तलब की है, इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे जवान सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तुरंत नोटिस देते हुए जांच करवाई है। वहीं सीआरपीएफ के जवान के आरोपों पर अहीर बोले कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, चाहे आर्मी हो या अर्धसैनिक बल, इस मामले को भी देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी हमें कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामला सामने आया है तो इसे सरकार जरूर देखेगी। उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार की तरफ से जवानों के वेलफेयर के लिए, चाहे वो जवान कहीं भी पदस्थापित हो, उनके बारे में सोचना सरकार का दायित्व है, हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी चीजों की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए, ऐसे में हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी सीआरपीएफ जवान वाले मामले को भी हम गंभीरता से ले रहे हैं। इस मामले में जब तक रिपोर्ट पूरी तरह नहीं आ जाएगी तब तक इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसमें सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की रिपोर्ट आई है, इसके बाद खाने पीने के मामले में कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसा आगे ना हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कमेटियां बनाने की कवायद हर स्तर पर शुरू हो गई है। हम बहुत नजदीक से ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रहे हैं। ऑलरेडी खाने पीने में कुछ और भी कदम उठाना चाहिए, वो प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। और कोई ऐसा घटना ना हो उसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए कमेटियां जो बनाना है ऑफिसर्स के लेवल में, फोर्सेस के लेवल में, वो भी पूरा कर रहे हैं। तो कमी पाई गई है? आप सर मानते हैं कि जो जवानों को खाना दिया जा रहा था वो सही खुराक नहीं? हर चीज का अपडेट होते रहना जरूरी होता है। कोई भी काम, कोई भी कार्यक्रम का अपडेट होते रहना चाहिए और हम लोग इसका बहुत ही करीब से जायजा ले रहे हैं। सेना के जवानों की समस्याओं को उजागर करने के बाद सीआरपीएफ डीजी दुर्गा प्रसाद ने कहा कि जवान ने जो भी मुद्दे उठाए हैं उन्हें पहले ही सरकार के सामने रखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर आप ठीक तरह से तुलना करें तो हमें वो सब नहीं मिलता जो आर्मी को मिलता है, हमें भी नहीं मिलता है, लेकिन सभी मुद्दों को 7वें कमीशन के सामने रखा जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि 2004 के बाद ही पेंशन मिलनी बंद हो गई थी, लेकिन हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी का मौका मिले। तो नई कोई बात नहीं कही है उन्होंने, जो पहले से बात हो रही उसी के बारे में उन्होंने बात किया है और उसके बारे में सबको जानकारी है। जो जिन मुद्दों को हमने सरकार के सामने लेके गए थे और बताया कि ये मुद्दे हैं, 7th पे कमीशन में हमने उसके बारे में उठाया है और व्हाटएवर गवर्नमेंट हैज गिवन दे हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। तो सर आप कंपैरिजन को सीआरपीएफ डीजी ने कहा कि हमारे पास अच्छी मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध है, हमारे अस्पताल ऊंचे दर्जे के तो है नहीं, पर हमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। उन्होंने कहा कि जवानों के लिए छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी फील्ड ऑफिसर अस्पताल खोला गया है। सभी मुद्दों को सरकार के सामने रख उनका हल ढूंढा जा रहा है। जहां तक छुट्टी मिलने की बात है तो बहुत सारे त्योहार होते हैं, हर किसी को अवकाश देना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि उस जवान की फोर्स से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उसने आर्मी से हमारी तुलना की है। छुट्टियां तो सबको मिलती हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दैट। और कहीं किसी त्योहार की वजह से कुछ सभी एक वक्त जाना चाहते हैं तो शायद नहीं मिलता है, सभी को एक साथ नहीं मिलता है। लेकिन ये नहीं है कि किसी को अपने जो एंटाइटलमेंट है वो नहीं मिलता है, वो कभी नहीं है। अगर कहीं है तो विल लुक इनटू दैट स्पेसिफिक केसेस। एज फार एज बेटर लाइफ, तो सब लोग मानते हैं कि अच्छा अगर तनख्वाह बढ़ता है, फैसिलिटी बढ़ते हैं, तो सब वही मांगते हैं। क्या ये तरीका सही है सर कांस्टेबल? अफसरों और मंत्रियों के अगर इन बयानों में सच्चाई है तो जिस तरह मामले ने तूल पकड़ा है, सेना के जवानों को सुविधाओं के मामले में कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।